ये घर है जहाँ पे यू कैन सी हेड हंटिंग और तीनों खुश हैं। भीड़ आई हंगामी की तरफ से, यहाँ थोड़ी गाड़ियाँ भी चलाई और मारपीट, कुछ ना मारपीट भी हुई थी। जब आप उसमें पूरी ऑनेस्टली के साथ जाते हो ना, तो आपका एक जो हायर पावर है उस पर आपका भरोसा भी बढ़ जाता है। यहाँ मैं रुका हुआ हूँ हमारे भैया जी, और भैया जी मुझे खिलाया पुलाव। भैया जी हमारे बिश्नोई समाज से। भैया आप कुछ कहना चाहोगे? हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, यहाँ आए हो हमारे पास। यहाँ कौन देखने आता है यार, मणिपुर में अपने वहाँ के आदमी आए हो, तो हम तो अच्छा लगा, खुश है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतने बहुत टाइम बाद अच्छा। उधर का कोई बंदा दिखा मुझे। पहले मैं वहाँ पे था, वहाँ पे घर बन रहा था, वहाँ पे एक परिवार घर बना रहा था अपना, लड़का और उसकी माँ और उसकी नानी। तो वहाँ पे था मैं तब। वहाँ से तो घूम के मैं इधर पहुँचा हूँ। और इस रोड में गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। नहीं चलती है, अभी जो रास्ता बंद हो जाएगा ना हाँ, वो वहाँ से फिर ये यहाँ से चलती है, नहीं तो वो रास्ता चालू रहता है दीमापुर वाला, तो यहाँ कम आता है। चलो कुल मिला के मुझे जगह मिल गई है आज रुकने की। ये लोग जा रहे हैं वापस काम पे लंच के बाद, और हम ऊपर की तरफ जाएंगे भैया जी और मैं डंपर में, और वहाँ देखते हैं व्हाट विल डू। ये लोगों के साथ और भैया और मैं कल पैदल जाने वाले हैं दीमापुर। अभी हम लोग भैया को बस्ती में लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। हम लोग तो नीचे काम करेंगे, इन लोगों को भैया को बस्ती में ले जाके ऊपर छोड़ देंगे, वहाँ से वीडियो बनाएंगे, आप लोग कल देख सकते हैं। भैया आज जाने वाले थे, फिर मगर नहीं गया। क्यों नहीं गए? बस घर ही नहीं मिला ना। नहीं, असली कारण बताओ, असली कारण बताओ। मतलब गाड़ी तो कल भी नहीं मिलेगी। बारिश के लिए नहीं गया ना, बारिश की वजह से। अभी यहाँ जाएगा 2-3 बस्ती बीच में मिलेगा ना, हाँ, उसके बाद में बस्ती नहीं है तो, और बस्तियाँ नहीं है। हाँ, बस्ती नहीं है, बहुत दूर के बाद में बस्ती मिलेगा, उसके बाद में तो अकेला हो गया ना मैं। अकेले हो गए। चलो कल में तो 2 आदमी हो जाएगा, पैदल मारते रहेगा। पैदल चलते रहेंगे। तो बोला भैया और मैं जा रहे हैं ऊपर गांव में, इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि बहुत ही फेमस है। बाहर से लोग आते हैं इस बस्ती को देखने के लिए, इस गांव को देखने के लिए। और गांव तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा भी है। घर के अपना दूसरा कोई बात नहीं है, मेरे को भेज देना। बिल्कुल आपको भेज देंगे। भैया और मैं काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हम और ऊपर जाएंगे। ठीक है। चलो फिर। It's a beautiful village. What is the name? Yamkulen. पसीना हो गया। पहले गांव बहुत ही सुंदर है, और ऐसा लगता है पूरा गांव ऐसे सीढ़ी ऊपर से लेके नीचे तक सीढ़ियां हैं, और उसके चारों तरफ घर बने हैं। तो नीचे से लेके ऊपर तक सीढ़ी कंटिन्यूस है, कहीं सीढ़ी ब्रेक नहीं होती। लोगों के घर के थ्रू होते हुए कई बार सीढ़ी के अगल बगल दोनों साइड घर हैं। तो ये जो है सीढ़ी नीचे से, यू कैन सी, नीचे से आ रही है रोड से, एंड इज गोइंग अप टिल द माउंटेन। तो अगर आप मणिपुर में जाते हो तो आप देखते हो कि थ्रू आउट कहीं ना कहीं ऐसे जो है पत्थर ऐसे खड़े किए गए हैं। ये कुछ इनॉग्रेशन के हैं, इसमें कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए, उसके नाम पे अगर कहीं कुछ बनाया है तो भी ये सब पिलर आपको कई बार दिख जाएगा मणिपुर में, स्पेशली नॉर्थ मणिपुर आई शुड से। ये घर है जहाँ पे यू कैन सी हेड हंटिंग और तीनों खुश हैं।
All the three have accepted their fate. तीनों खुश हैं, तीनों कह रहे वही हुआ जो होना था. Then why to bother? Yeah. एक बार में 5 3 4 स्टेज. I need more challenge क्योंकि मैं थक नहीं रहा हूँ. Look at this view. पूरे गांव में फूल ही फूल हैं. क्यों भैया? ये देखो फूल ही फूल. पहले दिस पॉइंट में परेशान हो गया हूँ कि मैं कितनी वीडियो बनाऊँ. भैया जी हर जगह इतनी सुंदर है. सुंदर है बहुत. क्या ही जगह है. You can see this. You cannot see anything. और अभी भी और ऊपर सीढ़ियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा था. फिर एक छोटा सा पिलर है. द एपिटमी ऑफ ज़िरे रिचुअल इरेक्टेड बाय हाउ खील. ये कुछ चल रहा है यहाँ पे. कोई लोकल होता तो बताता है क्या है. बट हमेशा की तरह यहाँ पे सारे गांव एकदम शांत हैं. लोग पता नहीं कहाँ हैं. फूल स्टेज है यहाँ के. क्या हैं? लुक्स लाइक वन. और ऊपर चलते हैं. लेट्स गो. आई थिंक ये हाईएस्ट पॉइंट है गांव का जहाँ पे कोई घर है. अब हम जा रहे हैं उधर. क्या धनिया क्या है? धनिया. लेट्स गो. ये यहाँ पे बुरांस से कुछ पेड़ हैं. यू कैन सी अगेन नॉर्दर्न मणिपुर वेजिटेशन एग्रीकल्चर इन सब के पैटर्न एकदम उत्तराखंड जैसे हैं. पता नहीं कहाँ जंगल में घुसता चला जा रहा हूँ. बट पॉइंट ये है, देखो मैं अभी किस लोकेशन में हूँ दुनिया की. राइट. किसने सोचा था? मैंने खुद नहीं सोचा था कभी कि मैं इस जगह पे आऊँगा. मणिपुर के इतने एक ऐसे जंगल के एकदम ऊपर में चढ़ने की कोशिश करूँगा. मैंने कभी नहीं सोचा था. राइट. लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे नहीं पॉसिबल नहीं है. हमें ऐसे सोलो ट्रैवल करना एक बहुत ही छोटे से बजट कंस्ट्रेंट के साथ. लेकिन आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द फील्ड्स. मुझे नहीं पता उसका. लेकिन बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फॉर सो मैनी डेज अलोन एंड बट आई वॉज नेवर अलोन. मैं हमेशा किसी न किसी के साथ था. जैसे अभी ये जब गांव में आया तो भी मेरे साथ भैया जुड़ गए. सो वन पॉइंट इज़ यू आर नेवर अलोन इन सोलो ट्रैवल्स. और दूसरी बात यह है कि आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स. तो ट्रैवलिंग में कहीं भी चला जाना इट इज़ डैम पॉसिबल. अकेले आप ट्रैवल कर सकते हो. स्पेशली मैन. बहुत सेफ है. और जब ऐसे सोलो ट्रैवल करते हो हर दिन बहुत एंक्शस होता हूँ कि आज कहाँ तक पहुँचूँगा, कहाँ सोऊंगा, खाने को मिलेगा कि नहीं, खासकर नॉर्थ ईस्ट में. लेकिन हर दिन मानो कुछ मिरेकल हो रहा है. चीज़ें अपने आप फिगर आउट हो जा रही हैं. लोग सही मिल रहे हैं जो मुझे थ्रू आउट हेल्प कर रहे हैं. तो अगर आप ऐसे सोलो ट्रैवल करते हो अपने आप को, जो आपको लगता है इतना बड़ा डेंजर है, जो है भी डेंजर, जब आप उसमें पूरी ऑनेस्टली के साथ जाते हो ना, तो आपका एक जो हायर पावर है उस पर आपका भरोसा भी बढ़ जाता है. यू स्टार्ट बिलीविंग कि जो हो रहा है, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, चीज़ें अपने आप हो रही हैं. सो देयर इज समवन गाइडिंग यू, समवन हेल्पिंग यू थ्रू आउट. तो आपका भगवान पे भरोसा बढ़ जाता है कि हाँ वो है.
जो आपको देख रहा है, जो आपको कंटिन्यूसली सुन रहा है, जो चीज़ें आपके लिए अरेंज कर रहा है। मेरे लिए तालियां बज रही हैं। मुझे लग रहा है मुझे वापस निकल लेना चाहिए, लेकिन क्यों, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, वहाँ से देखेंगे नज़ारा। इतना सुंदर, इतना घना जंगल है। थोड़ा और आगे चलते हैं, देन विल फिगर आउट कहाँ जाना है। एकदम उत्तराखंड है भाई। लोग अलग हैं, खाना पीना अलग है, लेकिन बहुत फेमिलियर है, एकदम सिमिलर है। नदन मणिपुर और उत्तराखंड, लोअर उत्तराखंड। कोई मिल भी नहीं रहा रोकने के लिए कि आगे मत जाओ। मैं बस चले जा रहा हूँ। एक्चुअली डोंट नो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे पास अभी सिर्फ आधा घंटा है वापस नीचे पहुँचने का, बट मुझे अभी नीचे से ऊपर एक कुछ दिखा, ऊपर कुछ बना हुआ क्रॉस था शायद। सो लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। Where am I going? I think actually मैं अभी हाईएस्ट पॉइंट में आ गया हूँ इस पूरे पहाड़ के, which will be this point. यहाँ से सब कुछ नीचे ही है। यहाँ पे फेंसिंग भी हो रखी है। थोड़ा नीचे जाके देखते हैं। थोड़ी सी जगह है, काफी ऊपर आ गया भाई मैं। Yeah, I can see the cross now. I can see the cross. That's there. प्लेस। और इस जंगल में इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है आज कैंपिंग करने की, टेंट लगाने की, बट अगर इस गांव में कभी आप आते हो, अब ऊपर आके टेंट लगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से पूरा कोहरा लगा था। ये आते टाइम यहाँ पे पूरा कोहरा लगा था। Now you can see it. आज मैं उसी तरफ से आया हूँ आज मैं, और कल उस तरफ जाना है। ऊपर से मैंने देखा था तो भैया यहाँ पे बैठे हुए थे इस पॉइंट पे, लेकिन वो निकल लिए। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। 4:30 भी हो गया है। हेलो 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 ब्रदर, कैसे हो? हाँ बड़े बढ़िया। हाँ, कहाँ से आप लोग? मैं तो उत्तराखंड से हूँ भैया। मैं नागालैंड से आया हूँ कल से। कहाँ से? माओ से। उससे पहले क्या बोलते हैं, मौन में था, लोंगवा गया था। ये क्या भैया, जिसको थे इधर इतनी ज़्यादा? 2-3 नागा का है। ये नागा की राइस बियर है भैया, है। थैंक यू ब्रदर्स, बहुत बहुत थैंक यू राइस बियर के लिए। नागा पुस्ती बोलो।
नागा बस्ती Jelang busti. Oh. नागा बस्ती यही भैया लोग मेरे साथ हेलो ब्रदर्स ये देख लो। अच्छा ओके नहीं पी लो जल्दी जल्दी ये दूसरी काइंड ऑफ बियर ये भी राइस बियर है प्योर राइस बियर है ये दादा बुस्ती तो नागालैंड पे बोलना ना। बहुत हो गया आज गाइस नागा पीपल आर द बेस्ट पीपल गजब के लोग हैं भाई वहाँ से बुला रहे हैं मुझे कह रहे पी लो इधर आओ बियर पी तो पियो एक हफ्ता एक हफ्ता 2 हफ्ता जैसे लग गए। एक हफ्ता फर्मेंट करते हो मैक्सिमम एक हफ्ता लगता है। ओह, एक हफ्ता लगता है। ठंडा होगा ना ये रस बियर लास्ट no 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 believe me I'm full भाई मैं एकदम रुक ही नहीं रहा भाई रुक ही नहीं रहा तीसरा ग्लास भाई मेरा पेट भर गया भाई तुम यहाँ तक आपको तो क्या है देना आपको तो क्या है देना ब्रदर कोई फंक्शन था क्या आज कोई फंक्शन कुछ ऐसा था क्या स्पेशल ओकेजन मेरी भाई का ये भाई कब था बहुत पिछले साल हो गया ना। पिछले साल हो गया हम लोग ऐसे बनाते ना अभी सेलिब्रेट कर रहे हो हो ये थैंक यू सो मच भाई क्या नाम भैया आपका संगले सांगलाई मीठी भाई चलो चलो अब मैं ऊपर तक गया था नहीं कभी घूमने आ जाओ सही जगह है। बहुत मैं गया था ऊपर तक ऊपर जाएगा ना लास्ट में ऊपर जंगल में गया था बहुत सही जगह वहां से क्रॉस देखा कल ही जाएगा बोला सर। चलो चलो अच्छा से ब्रदर काम करो। चलो ब्रदर थैंक यू फॉर द ड्रिंक आग सेकते हैं ये कितने अच्छे लोग हैं नागा लोग तो ऐसे आओ वाइन पियो भैया तो थोड़ा घर के लिए भी ले गए भैया कह रहे दीमापुर जाके पीऊंगा मजा आया भैया The next day. भैया मेरे साथ और हम जा रहे हैं पेरन जो कि साइड से था 74 किलोमीटर्स लेकिन सुबह जो भैया थे उन्होंने हमको 20 किलोमीटर आगे तक छोड़ दिया था तो अभी भी 64 नहीं कितना अराउंड 50 किलोमीटर्स है अभी भी 54 किलोमीटर्स बहुत चल रहे हैं लेकिन डिस्टेंस ख़त्म ही नहीं हो रही है बहुत ऐसा चल रहा था एक गांव 12 किलोमीटर आगे था मुझे लगा गांव आ गया तो जब साइन बोर्ड में देखा तो अभी लिखा था स्टिल 9 किलोमीटर तो भाई साहब दिल ही एकदम बैठ गया बाकी भैया झाड़ू लेके जा रहे हैं दीमापुर और भैया मेरे साथ लगता है बहुत चल रहे हैं क्योंकि ये मौसम के हाल है करके साइड में ही है माउंटेन का बीच में तो मल्टी लोग है हाँ तो उसको साइड में तो डिफेंस के तरह रखा हुआ है। तो वेल कहानी ये है बेसिकली कि खूकियों का एक डेजिग्नेटेड एरिया था उस तरफ है ना लेकिन खूकी थोड़ा करके अपनी बाउंड्री एक्सटेंड कर रहे थे तो जो अंगामी ट्राइब है जो कोहिमा की ट्राइब है उन्होंने कई बार उनको वार्निंग्स दी कि भाई तुम अपने बाउंड्री में रहो
फिर जब वो लास्ट टाइम बात करने आए थे अंगामी लोग कुकी से, तो गाड़ी तो उन्होंने कुछ वहाँ के जो लोकल्स थे अंगामी ट्राइब पे अटैक किया उन्होंने गुलेल से। तो फिर उसके रिस्पॉन्स में फिर भीड़ आई अंगामी की तरफ से, यहाँ थोड़ी गाड़ियाँ भी जलाई और मारपीट, कुछ ना मारपीट भी हुई थी। तो कुकी जो ट्राइब है, जो वैसे बर्मा से आई है, वहाँ की रेफ्यूजी ट्राइब है, वो थोड़ी बदमाश तो है।